Trademark Cool. Trademark. कहानी की शुरुआत होती है माइक नाम के एक बंदे से जो एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों के ऊपर थी। इस वजह से वो दिन रात काफी मेहनत करता था, लेकिन इसके बावजूद इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की वैसी ही रहती है। माइक क्रिप्टो करेंसी में काफी दिलचस्पी रखता था, इसलिए वो अपने मेहनत से कमाए हुए थोड़े बहुत पैसों से क्रिप्टो में ट्रेडिंग भी करता था। अब एक दिन वो अपने काम पर जा रहा था और गाड़ी चलाते हुए वो मोबाइल पर क्रिप्टो का चार्ट देख रहा था। अब गाड़ी में माइक के साथ उसका भाई विनी भी होता है जो फिजिकली चैलेंज था। माइक का पूरा ध्यान मोबाइल पर था क्योंकि क्रिप्टो का चार्ट लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। माइक अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि मार्केट लगातार नीचे जा रहा है और बिटकॉइन लगभग 10% डाउन है। वो मार्केट और थोड़ा नीचे आने का वेट करता है ताकि वो अपना पोजीशन बना सके। इसके बाद वो दोनों एक वेयरहाउस पहुंचते हैं जहां पर माइक काम करता था। फिर वो देखता है कि क्रिप्टो का प्राइस उसके बाइंग लेवल तक आ चुका है और उसने मौके का फायदा उठाते हुए वो $1,500 लगाकर XMUN नाम का एक मीम कॉइन खरीद लेता है जिसकी कीमत सिर्फ 26 सेंट होती है। खैर, इसके बाद माइक अपने भाई को एक कमरे में बिठाकर वो अपने काम में लग जाता है। अब जैसा कि हर एक ट्रेडर के साथ होता है, उसका ध्यान बार बार उस ट्रेड पर जा रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले ही लिया था। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है और अपने साथ उसके भाई विनी को भी लाने को कहता है। फिर हम देखते हैं माइक और विनी अपने बॉस के केबिन में बैठे हुए हैं। उसका बॉस उससे काफी नाराज था क्योंकि माइक हमेशा काम पर देर से आता था और अपने भाई को भी साथ लाता था। तो माइक अपने बॉस से कहता है कि उसके भाई को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो उसकी स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है और इसी वजह से वो काम पर भी लेट पहुंचता है। लेकिन उसका बॉस उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी माइक के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि उसने जो कॉइन खरीदा था वो कॉइन लगातार ऊपर जा रहा है। यह देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और जैसे ही वो अपना ऐप ओपन करता है वो देखता है उसका कॉइन लगभग 123% का रिटर्न, यानी जो $1,500 के कॉइन्स उसने लिए थे वो बढ़कर $14,000 से भी ज्यादा बन चुके हैं और वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और देखते ही देखते $25,000 तक पहुंच जाता है। अब ये देखकर माइक शॉक हो जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब खुशी के मारे माइक अपनी टी शर्ट उतारकर बॉस के मुंह पे दे मारा और चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैं अब अमीर बन चुका हूं और मुझे तुम्हारी इस घटिया सी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वह अपने सारे कॉलीग्स को यह खुशखबरी देता है और कहता है कि आज से वो ये काम छोड़ रहा है क्योंकि वो अब अमीर बन चुका है। फिर उसका एक कॉलीग उसे रात को अपनी एक पार्टी में इन्वाइट करता है। तभी माइक की गर्लफ्रेंड कैटी वहां पहुंच जाती है। फिर माइक उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड कैटी को बताता है कि उसके खरीदे हुए कॉइन्स की कीमत $30,000 हो गई है और यह लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। यह सुनकर कैटी हैरान रह जाती है। इसके बाद माइक अपनी गर्लफ्रेंड को ओपन रिलेशनशिप की बात कहता है ताकि उनके बीच कोई रोक टोक ना हो। तब कैटी उससे पूछती है, तुम्हें आखिर ओपन रिलेशन क्यों चाहिए? ताकि तुम दूसरे लड़कियों के साथ मजे कर सको? तब माइक कहता है, मेरा यह मतलब नहीं था, बल्कि मैं चाहता हूं कि हम रिलेशनशिप में रहकर भी अपनी जिंदगी खुलकर जी सकें। इसके बाद माइक अपने कजिन ट्रैविस से मिलता है जो सड़क किनारे कुछ सफाई का काम कर रहा होता है। वो ट्रैविस को शाम को मिलने के लिए कहता है ताकि वो सेलिब्रेट कर सके। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। इधर माइक की कॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही थी जो अब $35,000 तक पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर माइक अपने पिता को यह खुशखबरी देता है। तब उसके पिता खुश होकर इस बात को सेलिब्रेट करने की बात कहता है, लेकिन माइक सेलिब्रेट करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पिता काफी स्मोक और ड्रिंक करते थे। इस वजह से उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, इसलिए सेलिब्रेट करना तो बनता है। तब माइक कहता है, ठीक है, तो फिर मैं शाम को आपके लिए एक बॉटल लेकर आऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। जब उसने मोबाइल देखा तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाने लगा। वो देखता है कि उसने जो कॉइन खरीदा था उसका प्राइस अब लगातार नीचे आ रहा है और देखते ही देखते उस कॉइन की कीमत $35,000 से सीधे $4,000 पर आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा टाइम पर बुक कर लेना चाहिए। खैर, अब इसके बाद शाम को माइक ट्रैविस के साथ एक बार में होता है। अब बातों ही बातों में ट्रैविस माइक को उसके काम के बारे में पूछता है। तब माइक कहता है कि वो आज ही अपना जॉब छोड़ दिया है और वो अब से फुल टाइम ट्रेडिंग करेगा।
वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने की बात कहता है क्योंकि उसके हिसाब से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना काफी आसान है और वो इससे खूब सारे पैसे बना सकता है। इधर वो उससे ये सारी बातें कर ही रहा था, तब तक उसका पोजीशन $4000 से घटकर लगभग $3200 तक पहुंच चुका था। ट्रैविस कहता है, तुम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो कि एक स्कैम के सिवा कुछ नहीं है। माइक जवाब देता है कि क्रिप्टो कोई स्कैम नहीं बल्कि लाखों लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिलियनियर्स भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। तब ट्रैविस कहता है कि बिलियनियर्स इसमें इसलिए पैसा लगाते हैं ताकि वो लोग हम जैसे लोगों को लूट सकें और तुमने इस चीज के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। तब माइक जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और वो अपनी लाइफ बदलना चाहता है, इसलिए उसने ये डिसीजन लिया है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए एक पार्टी में पहुंचते हैं जिसका इन्विटेशन उसे पहले मिला था। वहां उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड कैटी कुछ लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है। ये देखकर माइक थोड़ा इनसिक्योर फील करता है और फिर वो उससे बात करने जाता है। कैटी उसे बताती है कि उसका ये ओपन रिलेशनशिप वाला आइडिया काफी अच्छा है क्योंकि इस वजह से वो दूसरे लड़कों के साथ खुलकर बातें कर पा रही है। माइक को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था क्योंकि ये आइडिया उसी का ही था। फिर कैटी अपने दोस्तों से मिलने अंदर चली जाती है। माइक को अंदर से काफी बुरा लग रहा था। उस दिन माइक ने एक्साइटमेंट में ओपन रिलेशनशिप की बात कह तो दी, लेकिन अब उसे अपना ये डिसीजन काफी गलत लगने लगता है। इसके बाद वो कुछ दूसरे लड़कियों के साथ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी लड़की उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब निराश होकर वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपना ट्रेडिंग ऐप ओपन करके अपना पोजीशन चेक करता है तो वो देखता है उसकी कॉइन की कीमत अब $350 तक नीचे आ चुका है। उसका प्रॉफिट अब लॉस में बदल चुका था। यह देखकर वो और भी निराश हो जाता है और अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेता है। अब उसका कमाया हुआ प्रॉफिट तो चला ही गया, साथ ही उसके पास जो एक चीज थी, उसकी गर्लफ्रेंड, अब वो भी उसके हाथ से निकल चुकी थी। अब मायूस होकर वो वहां से निकल आता है। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है विनी बाहर खड़ा है। ऐसा लग रहा था मानो माइक की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वो अंदर जाता है वो देखता है कि उसके पिता बाथरूम में बेहोश पड़े हैं। माइक फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब क्योंकि उनका चेहरा काफी देर तक रेडिएटर पर चिपका हुआ था, इसलिए उनकी स्किन काफी जल चुकी है और उन्हें सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही है। फिर डॉक्टर उसे बताती है कि उसके पिता का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, इसलिए उसे जल्द से जल्द इलाज के पैसे जमा करने के लिए कहती है। फिर माइक घर का सामान बेचकर इलाज के पैसे इकट्ठा करने का फैसला करता है। इसके लिए उसने इंटरनेट में भी पोस्ट डाला और धीरे धीरे लोग उसका सामान खरीदने के लिए उसके घर पर आने लगे। उसी सेल के दौरान एक फ्रेंच कपल वहां पर आया। वो दोनों उसके घर को देखने लगे और उन्होंने माइक को उसका घर खरीदने का ऑफर दिया। पहले तो माइक अपना घर बेचने से साफ इनकार कर देता है, फिर वो फ्रेंच कपल उसे $1,25,000 का ऑफर देता है। माइक सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये छोटे मोटे यार्ड सेल्स से उसके पिता के इलाज के पैसे इकट्ठा नहीं होने वाला था। फिर वो थोड़ा सोचने के बाद आखिरकार अपना घर उन्हें बेच देता है। इसके बाद वो दोनों अपने कजन ट्रैविस के घर शिफ्ट हो जाता है। माइक ने उनसे कहा कि उसे हॉस्पिटल का बिल भरना है, इसी वजह से उसने अपना घर बेच दिया और कुछ दिन बाद वो एक सस्ता सा घर खरीद लेगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाएंगे, लेकिन असल में हकीकत तो कुछ और ही है। अब पैसे मिलने के बाद माइक का ट्रेडिंग का कीड़ा फिर से जाग जाता है और वो सारे पैसे फिर से उस कॉइन में लगा देता है। दरअसल उसका प्लान ये था, हर दिन क्रिप्टो मार्केट में 30% का स्विंग आता ही है। अगर वो उस स्विंग को कैप्चर कर सके तो वो इतने पैसे कमा लेगा जिससे उसके पिता के मेडिकल बिल्स और साथ ही अपने लिए एक नया घर खरीद पाएगा। खैर, अब उस कॉइन में अपना पोजीशन बनाने के बाद माइक देखता है कि उसे फिर से लॉस होना स्टार्ट हो गया है। अब ये देखकर उसकी हालत फिर से खराब होने लगी क्योंकि उसका लॉस धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब हर लाल कैंडल के साथ उसका लॉस बढ़ने लगा। अब जैसा कि हर ट्रेडर के साथ होता है जब उसका पोजीशन ओपन रहता है, इसीलिए रात को फैमिली डिनर के दौरान भी उसकी नजर मोबाइल पर टिका रहता है। अब दोस्तों, आप में से कितनों के साथ ऐसा हो चुका है कि जहां आपकी पोजीशन ओपन है और आप खाना खाने बैठे हो, फिर आपका ध्यान खाने के बजाय बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर जाता रहता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, अब कहानी में वापस आते हैं। अब माइक अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखता है कि प्राइस लगातार गिर रहा है। जो पहले तो $65,000 फिर गिरकर $56,000 तक पहुंच जाता है। यह देखकर माइक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो खाने के टेबल पर चिल्लाने लगता है। इसी दौरान माइक को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो बताते हैं कि उनके पिता की हालत अचानक बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो चुकी है। अब उसके पिता के फ्यूनरल के दौरान उसके दोस्त, रिश्तेदार सभी वहां पर मौजूद थे। साथ ही कैटी भी वहां पर आई हुई थी, जो काफी दुखी थी और रो रही होती है।
अब इसी दौरान माइक के फोन में एक मैसेज आता है। जब वो अपना फोन चेक करता है तब मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखता है उसने जो कॉइन खरीदा था वो अब $56,000 से सीधे $4,000 तक पहुंच चुका है। घर बेचकर उसने जितने भी पैसे कमाए थे अब उस कॉइन पर उसने सारा पैसा गवा दिया। इसके बाद माइक के मोबाइल में और एक मैसेज आता है। वो मैसेज था हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें उन्होंने $38,000 का बिल भेजा था और जिसे अब माइक को चुकाना था। इसके बाद वो ट्रैविस के पास जाता है और धीरे से उसके पास बैठकर उससे कुछ पैसे उधार मांगने लगता है। ट्रैविस फौरन समझ गया कि घर बेचकर मिले सारे पैसे उसने क्रिप्टो में गवा दिए हैं। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह सब एक स्कैम है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर माइक के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो कहता है कि फिलहाल उसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो उसे पैसे उधार दे सकता, लेकिन वो उसे चेतावनी भी देता है कि वो आदमी बेहद खतरनाक है। फिर अगले दिन वो दोनों एक सुनसान जगह पर बना एक घर पर जाता है। अब अंदर जाकर वो दोनों सीजे नाम के एक आदमी से मिलता है। अब ट्रैविस माइक को सीजे के साथ इंट्रोड्यूस करवाकर वहां से चला जाता है। माइक सीजे से कहता है कि उसे $10,000 से $15,000 की जरूरत है। तब सीजे उसे सिर्फ $5,000 उधार देने की बात कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि एक हफ्ते के अंदर उसे पैसे लौटाने होंगे। माइक फौरन मान जाता है और पैसे सीधे उसके क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। सीजे ने अपने कंप्यूटर से $5,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर उसने माइक से पूछा कि क्या वो सिर्फ फोन से अपना क्रिप्टो अकाउंट यूज करता है। तब माइक ने हाँ में जवाब देते हुए पूछा, क्यों? सीजे उसे बताता है कि उसके एक दोस्त ने अपना फोन चोरी होने की वजह से $1,00,000 गवा दिए, क्योंकि वो सिर्फ अपने फोन से क्रिप्टो अकाउंट को यूज करता था। फिर सीजे उसे अपने क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए कोल्ड वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वॉलेट का की हार्ड ड्राइव में स्टोर करने को कहता है। फिर माइक घर पहुंचकर अपने कंप्यूटर में एक क्रिप्टो वॉलेट बनाता है। फिर अपना कॉइन अपने अकाउंट से उस वॉलेट में ट्रांसफर कर देता है और उसका की, जो कुछ वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे अपने हार्ड ड्राइव में सेव कर दिया। अब माइक अपने कॉइन का प्राइस अपने मोबाइल पर तो देख सकता था, लेकिन उसे बेच नहीं सकता था जब तक वो अपने कोल्ड वॉलेट से फिर से वो कॉइन अपने ऐप में ट्रांसफर नहीं कर लेता। खैर, इसके बाद माइक का डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि सामने कैटी खड़ी है। वो रोते हुए उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। माइक उसे शांत करते हुए उसे अंदर बुलाता है। फिर वो दोनों लेटकर आपस में बातें करने लगे। माइक उसे बताता है कि उसने अपना सारा कॉइन कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया है और उसे वो हार्ड ड्राइव और वो की भी दिखाता है जिसके जरिए वो अपने कॉइन्स को एक्सेस कर सकता है। वो कैटी को यह भी बताता है अगर हार्ड ड्राइव खो जाए या खराब हो जाए तब वो उस टेक्स्ट फाइल में मौजूद की के जरिए अपने कॉइन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन बिना हार्ड ड्राइव और की के वो उन कॉइन्स को सेल नहीं कर सकता, सिर्फ उनका प्राइस अपने मोबाइल पर देख सकता है। इसके बाद वो दोनों और भी करीब आ जाते हैं और उनके बीच, खैर इसे सेंसर रहने देते हैं। अगली सुबह दोनों साथ सोए हुए थे, तभी ट्रैविस की बेटी लिली माइक को जगाती है और उसे स्कूल छोड़ने की बात कहती है। तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। उसने अपने स्क्रीन पर देखा कि उसका कॉइन लगभग $78,000 तक पहुंच चुका है। अब घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसे मजबूर होकर लिली को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। रास्ते में वो लगातार अपना मोबाइल चेक कर रहा था और देखता है कि कॉइन की कीमत लगातार बढ़ रही है। उसकी बेचैनी अब बढ़ने लगी क्योंकि वो जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता था। माइक किसी तरह लिली को स्कूल छोड़कर घर की तरफ भागने लगा क्योंकि अब उसकी कॉइन की कीमत अब $1,40,000 तक पहुंच चुकी थी। जब माइक हाँफते हुए घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसका कंप्यूटर और कैटी दोनों गायब हैं। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसका कंप्यूटर कहीं मिल नहीं रहा था। फिर उसने कैटी को कॉल लगाया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। फिर माइक और विनी दोनों केटी के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं था। माइक बार बार केटी को कॉल करता है लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इधर कॉइन का प्राइस अब $2,51,000 तक पहुंच चुका था। वो दोनों कैटी के घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी कैटी का बॉयफ्रेंड लोरेंजो वहां पहुंचता है। वो कैटी को सॉरी कहने आया था, लेकिन माइक को लगा कि उन दोनों ने मिलकर उसका कंप्यूटर चुराया है ताकि उसके कंप्यूटर में मौजूद की के जरिए वो दोनों उसका कॉइन चुरा सकें। लेकिन लोरेंजो को इस सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। वो माइक को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन माइक उससे झगड़ा करने लगता है। देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लोरेंजो उसे एक पंच मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सीजे ट्रैविस से $6,000 मांगता है जो उसने उसके भाई माइक को दिए थे। तब ट्रैविस उससे पूछता है $6,000 किस बात के? सीजे ने कहा $5,000 जो मैंने उसे दिए थे और $1,000 इंटरेस्ट, टोटल $6,000। ट्रैविस ने कहा मैंने तो तुमसे पैसे नहीं लिए तो तुम क्यों मुझसे पैसे मांग रहे हो? तब सीजे ने कहा मैंने तुम्हारे भरोसे माइक को पैसे दिए थे,
इसलिए तुम्हें ही वो पैसे चुकाने होंगे। यह सुनकर ट्रैविस को माइक के ऊपर काफी गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब माइक ट्रैविस को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तब उसे देखकर ट्रैविस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो माइक का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है। तब माइक उसे शांत कराते हुए उसे अपना मोबाइल दिखाता है और उससे कहता है, मेरा कॉइन अब $3 लाख तक पहुंच चुका है और इसे सेल करने के लिए मुझे अपने कंप्यूटर की जरूरत है। तब ट्रैविस उसे बताता है कि उसने तो वो कंप्यूटर $60 में बेच दिया है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वो कंप्यूटर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वो दोनों उस आदमी के घर तक पहुंच जाते हैं जिसे ट्रैविस ने कंप्यूटर बेचा था। ट्रैविस हुडी से चेहरा ढककर कंप्यूटर लाने अंदर चला गया। तभी माइक को ट्रैविस की मां का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुमने लिली को गलत स्कूल में छोड़ आए। कॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ देख माइक इतना एक्साइटेड था कि उसे होश ही नहीं था कि उसने लिली को गलत स्कूल में छोड़ आया। खैर, अब इधर ट्रैविस कंप्यूटर लेकर भागता हुआ गाड़ी के पास पहुंचता है। वो माइक को जल्दी से गाड़ी भगाने के लिए कहता है क्योंकि उस आदमी ने उस पर गोली चला दी थी और ट्रैविस किसी तरह बचकर वहां से भाग निकला। इसके बाद घर पहुंचकर माइक कंप्यूटर स्टार्ट करता है और कंप्यूटर स्टार्ट होते ही जो उसने देखा मानो उसके होश उड़ गए। वो देखता है पूरा कंप्यूटर खाली था। उस आदमी ने कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया और विंडोज भी रीइंस्टॉल कर दिया। अब अंदर माइक का कोई भी डेटा नहीं था। फिर उसने हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके देखा तो वो भी पूरी तरह से फॉर्मेट था और उसके अंदर वाहियात से कुछ गाने पड़े हुए थे। माइक समझ चुका था उसे अब वो कॉइन कभी वापस नहीं मिलेगा क्योंकि हार्ड ड्राइव या की के बिना वो कभी अपने कोल्ड वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकता। अब वो निराश होकर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता रह गया। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, आपके सामने आपके लगाए हुए पैसे 3,500 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपके आंखों के सामने होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब माइक की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो अपने मोबाइल पर कॉइन का प्राइस देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। खैर, अब अगली सुबह माइक विनी को लेकर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर वो एक जॉब एप्लीकेशन भरने लगता है। फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ पर एक तितली आकर बैठ जाती है और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।